बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में सबसे पहले सेल साइकिल को देखेंगे। अगर सेल साइकिल की बात की जाए कि क्या है सेल डिवीजन, आखिर क्या है। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस बेस्ट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हाउ अ सेल पासिस थ्रू डिफरेंट फेजेस टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, कि जो ज़िंदगी चल रही है कि वो कैसे कंटिन्यू हो रही है, वो किस चीज़ पे बेस करती है, वो सेल की रिप्रोडक्शन पे बेस करती है, या हम उसको सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। कि एक सेल साइकिल है, एक सेल साइकिल जो है वो इवेंट्स और फेजेस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक सेल है जिसको मैच्योर सेल भी कह सकते हैं, कि वो जब डिवाइड होता है तो वो डिफरेंट फेजेस से, डिफरेंट इवेंट से गुजरता है और फिर वो जाकर डिवाइड होता है। तो ये होता है सेल साइकिल। उसके अलावा अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो डिवीजन ऑफ वन सेल रिप्रोड्यूस द इंटायर ऑर्गेनिज्म, कि एक सेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है इंटायर ऑर्गेनिज्म को। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होते हैं सेल डिवीजन पे। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन पे किस लिए डिपेंड हो रहे हैं? वो उसकी डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी रिपेयरिंग के लिए। अब ऑर्गेनिज्म है उसने अपनी ग्रोथ भी इसी तरह करनी है, उसने अपनी डेवलपमेंट भी इसी तरह करनी है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो सेल डिवीजन है वो किसका पार्ट है। जो सेल डिवीजन है वो सेल साइकिल का इंटीग्रल पार्ट है, कि द लाइफ ऑफ अ सेल फ्रॉम फॉर्मेशन टू इट्स ओन डिवीजन। अगर सेल साइकिल की बात करें तो इट गोइंग टू टेक प्लेस इन अ रेगुलर मैनर, ये एक रेगुलर मैनर में चलती जाती है। सेल साइकिल जो है इसमें हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन भी हो रही है, उसके अलावा ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो लिविंग इंटायर ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड कर रहा है सेल डिवीजन पे, फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स डेवलपमेंट, फॉर इट्स रिप्रोडक्शन एंड फॉर इट्स रिपेयरिंग, टिश्यू रिन्यूअल जिसको हम कह रहे हैं। टिश्यू रिन्यूअल की क्या है, अगर हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इट डिटरमाइन द रेट ऑफ अ सेल डिवीजन। ये आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है इसमें ए पे आपको रिप्रोडक्शन नज़र आ रहा है, दूसरे पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तीसरे पे टिश्यू रिन्यूअल। कि अगर हम कहते हैं कि अगर कोई सेल है इसमें कोई डैमेज आ जाता है तो उसको भी रिपेयर इस सेल साइकिल की मदद से ही किया जाता है। अब सेल डिवीजन को देखा जाए कि सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, कि मोस्ट सेल डिवीजन रिजल्ट इन डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो अपनी ही आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है। हम कहते हैं कि जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो अपनी ही आइडेंटिकल कॉपीज़ बना रहा है, और जब वो आइडेंटिकल कॉपीज़ बना रहा है जो पेरेंट्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वही उसके जो आगे बन रही हैं कॉपीज़ उसमें भी वही चीज़ें होंगी, कि जो पेरेंट्स में है वही उसकी डॉटर में होंगी। अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन प्रोड्यूस नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ डिवीजन में जो है आइडेंटिकल हो जाते हैं, लेकिन कुछ डिवीजन्स में जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते। अब इसमें क्या है कि जैसे सेल डिवीजन कुछ ऐसी केसेस में देखा जाता है कि जो डिवीजन हुई है तो उसकी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन समटाइम्स कुछ में ऐसा भी देखा गया है कि जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो उसमें ट्रांसफ़र नहीं होती। अब अगर इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि ऑल द डीएनए इन अ सेल कंस्टिट्यूट द सेल्स जीनोम। अब अगर इसकी बात करें जीनोम की, कि जीनोम क्या चीज़ है, कि जीनोम इट कंटेन अ जीन्स अ हैप्लॉइड सेट ऑफ अ क्रोमोसोम। अब जीनोम किससे मिलके बना हुआ है? जीनोम इज़ मेड अप बाय डीएनए। जीनोम इज़ मेड अप बाय अ केमिकल डीएनए। डीएनए जो है वो जीनोम को बना रहा है। इसके अलावा अगर जीनोम कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल और अ नंबर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स, के इसमें जो है सिंगल डीएनए भी है, या फिर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम की बात करें कि द डीएनए मॉलिक्यूल्स इन अ सेल पैकेज्ड इनटू क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम डीएनए का मॉलिक्यूल है विद ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसमें
जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जितनी भी जेनेटिक मटेरियल है वो उसमें मौजूद होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग जेनेटिक जो है क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ हुआ है। अगर आगे बात करें यूकैरियोटिक स्पीशीज़ की, कि यूकैरियोटिक स्पीशीज़ हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल न्यूक्लियस, कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन ईच न्यूक्लियस। अब कुछ ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि सोमैटिक सेल्स कौन से हैं, गैमेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो सोमैटिक सेल की अगर बात की जाए तो सोमैटिक हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को। सोमैटिक क्या है कि एनी सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, के एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसकी इंटायर बॉडी में से कोई भी सेल हो सकता है, जैसे कि आप कह सकते हैं स्किन सेल्स हो सकते हैं, उसके नर्व सेल्स हो सकते हैं, उसके ब्लड सेल्स हो सकते हैं, लेकिन उसके अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। अगर गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स आते हैं, यानी कि स्पर्म आता है और एग आता है। इसमें जो है उसके जो जैसे स्किन सेल्स, नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स वो इसमें नहीं आएंगे। गैमेट्स में हम स्पर्म और एग की बात करेंगे। इसके अलावा जो क्रोमोसोम है यूकैरियोटिक, हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या चीज़ है? अब अ कम्प्लेक्स ऑफ अ डीएनए एंड अ प्रोटीन दैट कंडेंसेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमैटिन एक कम्प्लेक्स है और वो किसका है? डीएनए का और प्रोटीन का। उसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्रोमोसोम की सेल डिवीजन के दौरान, कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है क्रोमोसोम की इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन जो है वो प्रिपेयर हुआ, डीएनए इज रेप्लिकेटेड एंड द क्रोमोसोम कंडेंस। डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है हैज़ टू सिस्टर क्रोमेटिड विच सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब होता क्या है कि हम कह रहे हैं कि डिवीजन होती है, सेल एक हमारे पास डुप्लीकेटेड सेल है, हम कह रहे हैं डिप्लॉयड सेल है हमारे पास, जिसको 2n कहते हैं। 2n जो है हमारे पास एक सेल है जो डिवीजन के बाद सेल डिवीजन हुई उसकी, तो वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना देगा, 2 क्रोमोसोम उसने बना दिए। अब वो सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर क्या है कि इज़ द नैरो वेस्ट ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम where the two chromatids are most closely attached। इसमें क्या है सेंट्रोमियर में? हम कह रहे हैं एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है where the two chromatids are attached। एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम है जहाँ पे 2 क्रोमेटिड जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको इसका जो वाज़िया पता चल जाएगा कि क्या क्रोमेटिड्स है और कौन सी चीज़ सेंट्रोमियर है। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो है क्रोमोसोम दिखाया गया है, ये साथ उसके डीएनए मॉलिक्यूल्स भी दिखाए हुए। ये हम कह रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये सबसे पहले क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखें क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुई इंक्लूडिंग डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब पहले क्रोमोसोम था, यहाँ पे ये देखें ये क्रोमोसोम है, ये इसके आर्म्स हैं। अब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। ये जो चीज़ है ये हम कह रहे हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब सेंट्रोमियर ये इसके दरमियान में जो है ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है। ये आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा सेंट्रोमियर। उसके बाद देखें, उसके बाद सेपरेशन हुई, क्योंकि अभी हमने बात की कि सेपरेशन होगी जब सेल डिवाइड हुआ, तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम था, उसकी डिवीजन हुई और उसने क्या कर दिया? उसने 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना दिए। अब यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी और ये दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे सेपरेशन हो गई क्रोमोसोम की, और ये यहाँ लास्ट पे भी उन्होंने वाज़ह करके दिखाया हुआ है कि सेंट्रोमियर कहाँ पर मौजूद होता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सेल डिवीजन हो गई, तो जो सेल डिवीजन है इट कंसिस्ट ऑफ, उसके पार्ट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस है, साइटोकाइनेसिस है। लेकिन अगर हम माइटोसिस की बात करें तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो हम कहते हैं कि द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म है। लेकिन इससे पहले फर्दर जो है हम बात करेंगे सेल साइकिल की, कि जो सेल साइकिल है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इंटरफेज़ है एक पार्ट और दूसरा पार्ट होता है एम फेज़। अगर इंटरफेज़ की बात करें तो इंटरफेज़ क्या है कि रेस्टिंग एट इट्स टाइम,
कि इसमें कुछ भी विजिबल नहीं है, यानी कि ये रेस्टिंग फेज पे है, कोई डिवीजन नहीं हो रही, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये रेस्टिंग फेज़ है। इसके अलावा इसको प्रिपरेटिव फेज़ भी कहा जाता है। अगर एम फेज़ की बात करें तो एम फेज़ में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, इस टाइम पे सर्टेन इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, और इसको हम डिवीजन फेज़ भी बोलते हैं। इंटरफेज़ को हमने कहा था प्रिपरेटिव फेज़, एम फेज़ को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये है डिवीजन फेज़। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके आगे जो है कि फर्दर इसके आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है हम थोड़ा सा अगर इंटरफेस को देखें तो इंटरफेस जो है वो एक सेल साइकिल का जो 90% हिस्सा है, इंटरफेस ने उसको कवर किया हुआ है। उसके अलावा जो है इसमें क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही होती हैं। उसके अलावा ये भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। अगर इसमें मियोसिस की बात करें तो हम कहते हैं कि गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएशन ऑफ अ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। कि इसमें क्या होता है कि नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बने दैट हैव ओनली वन सेट ऑफ अ क्रोमोसोम। क्योंकि अभी हमने बात की कि पहले जब हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें क्या था कि हमने कहा कि कुछ जगह ऐसा होता है कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं मियोसिस यील्ड्स नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स दैट हैव ओनली वन सेट ऑफ अ क्रोमोसोम हाफ एज मैनी एज अ पेरेंट सेल। इसमें सिर्फ वो जो हाफ क्रोमोसोम है उसको ही शेयर करेंगे। उसके अलावा अगर इसकी बात करें कि इसकी माइटोटिक फेस जो है, सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया, तो इन 1882 द जर्मन एनाटमिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग, इसने क्या किया था, इसने डाइज को डेवलप किया था और फिर उसमें से इसने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस फेज। कि माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के दौरान इसने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था, उसके बाद इसने वो सारी डिटेल हमें बताई थी। और ये सारा काम कब हुआ था, ये इन 1882 में। अच्छा, अभी हम मैंने आपसे कहा था कि इंटरफेस और जो एम फेज़ है, अभी हमने जस्ट उसका पहले ही देखा था कि क्या चीज़ है, उसकी डिटेल हम बाद में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटरफेस और माइटोटिक फेज जो है फर्दर इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर इसकी बात की जाए, इंटरफेस की बात करें तो इसके आगे G1 है, G1 फेज़ है, S फेज़ है जिसको आप सिंथेटिक फेज़ कह रहे हैं, G2 है जिसको हम गैप फेज़ भी बोलते हैं, एक G1 है एक G2 है। G1 क्या है, गैप 1 फेज़ है, और G2 क्या है, वो गैप 2 फेज़ है। उसके अलावा जो M फेज़ है, इसमें क्या होता है कि M फेज़ में जो है जिसको हम डिवीजन फेज़ कह रहे हैं, उसमें आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें होती है स्प्लिटिंग हो रही होती है, ब्रेकिंग हो रही होती है, यानी कि किसकी हो रही है, वो न्यूक्लियस की हो रही है। कैरियर जो है ये न्यूक्लियस को कर रहा है, और काइनेसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकिंग कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रही है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और वो 4 स्टेप्स से होके गुजरता है, जिसमें सबसे पहले कहते हैं प्रोफेज है, सेकंड पे मेटाफेज आता है, और थर्ड पे एनाफेज है, फोर्थ पे टीलोफेज है। उसके अलावा अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद एक और चीज़ जो है उसने डिवाइड होना है, और वो है साइटोप्लाज्म। आफ्टर न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड। जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोल रहे थे, अब जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब इन सब चीज़ों के नतीजे में क्या होगा कि 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो ये हमने देखा था माइटोटिक फेज क्या है और इंटरफेस क्या है। इसमें हमने ये भी देख लिया कि इनमें कौन कौन से फर्दर जो है वो डिवीजन हुई हुई है, कितने स्टेप्स पे मुश्तमिल है। अब जो है नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम देखेंगे कि G1 फेज़ क्या है, S फेज़ क्या है, G2 फेज़ क्या है, और फिर आगे हम सेल साइकिल को भी डिटेल में देखेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर।